आज अभी लास्ट में क्या बोला भगवान ने, दादा की लोग गाली भी सुन लेते थे। क्यों? क्योंकि दादा किसी को भी ज्ञान सुनाते थे तो वो अपना आप जान के सुनाते थे, वो किसी को पराई नहीं जानते थे, अपना आप। जब अपना आप जान सुनाते थे तो दादा भगवान की लोग गाली भी सुनते थे तो बुरा नहीं मानते थे। आप ज्ञान सुनाते हो कि हम ज्ञानी हैं और अगला ज्ञानी है, ऐसे भाव से ज्ञान सुनाओगे तो अगले को ज्ञान नहीं लगेगा। दूसरी बात आज कितनी अच्छी भगवान ने बोली, ब्रह्म ज्ञानी से हर कोई, जितनी भी बुरी आत्माएं उनसे डरती हैं, हिम्मत नहीं करता कोई उसके सामने आने की। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो सब जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के आगे मेरी कुछ नहीं चलेगी। हम लोगों ने तो देखा है कि ब्रह्म ज्ञानी के आगे जो कल्प्रिट होते हैं, जो जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता है, वो उनके सामने खड़े नहीं हो पाते, निगाह नहीं मिला पाते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के चेहरे से इतना तेज निकलता है, इतनी आंखों में उसकी तेजी रहती है, इतनी ज्योति रहती है कि कोई व्यक्ति भी उससे निगाह नहीं मिला सकता। हम तो ये देखते हैं कि गुरु जी के आगे कोई भी कितना धनवान हो, कितना कैसा हो, कैसा नतमस्तक होता था, कैसे नतमस्तक हो जाता था, सांध्य दंडवत। क्यों? क्योंकि गुरुजी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे और उनके आगे हर कोई नतमस्तक, निगाह नहीं मिला पाता था कोई। जब वो देखते थे तो जैसे उनकी आंखों से इतनी तेज ज्योति निकलती थी कि आंख मिलाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे जितना जितना आप पवित्र होते जाएंगे, आपके अंदर में छल कपट निकल जाएगा, आपके अंदर में किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं रहेगी, तो फिर आप आंख मिला सकते हैं, आपकी आंख नीचे नहीं होगी। लेकिन अगर आपके अंदर में कोई भी दूषित किसी प्रकार का कुछ भाव है तो आप आंख नहीं मिला सकते। हम तो ये देखते हैं, और देखा हमने, प्रैक्टिकल जीवन में देखा हमने कि कैसे लोग कितनी अंदर में श्रद्धा रखते हैं और कितना जो है डरते भी हैं। दोनों बातें। इसका प्रैक्टिकल अनुभव हमको तब हुआ जब घर में बड़े बेटे का पुत्र हुआ, और उस समय जो ये आते हैं, हिजड़े लोग आते हैं, ये लोग बड़ा उत्पात मचाते हैं। और कुछ दिन पहले हम लोगों के ही मोहल्ले में किसी घर उन लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया था। जो कह देते हैं उतना आपको देना पड़ेगा। उनके मुख से निकल गया कि अगर आपको 21,000 देना है तो आपको 21,000 देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो आप उत्पात मचाएंगे। वो हमको सब कुछ पता नहीं था। सुबह उठे और वॉक करने जाने को हुए, उसी समय देखा वो 4 चले आए और आ करके हमने कहा कि इन लोगों के बारे में सुना था, बड़ा उत्पात करती हैं। और हमने जब घंटी बजाई, दरवाज़ा खोला, पूछा क्या बात है। तो क्या वर्डिंग उन्होंने बोली हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने, उनका जो हेड था वो आगे आया और उसने आ करके एकदम ऐसे हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ करके ये बोला, हमको पता है ये गुरुद्वारा है, यहाँ नित्य सत्संग होता है, मैं यहाँ उत्पात नहीं कर सकता। ये उसकी वर्डिंग थी, मैं यहाँ उत्पात नहीं कर सकता, बस मेरा आप नेक नामा दे दीजिए, हम चले जाएं।
हम लोगों ने बैठक खोली, बैठाया उसको, बड़े प्यार से बच्चे को उसने गोदी में लिया और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसको जो रुपए दिए, जो चीज हमने दिए, वो चुपचाप ले करके, बैठक में गद्दी पड़ी थी, उसने कहा ये हमको अच्छी लग रही है, हम कहा इसको ले लो। एक लफ्ज नहीं बोला और चुपचाप जितना दिया लेकर ही चला गया। हमको बार बार उसकी वर्डिंग याद आ रही है। उसने हाथ ऐसे एकदम हाथ जोड़े और ये बोला, मुझको पता है यहाँ पर रोज नित्य सत्संग होता है और मैं यहाँ पर उत्पात नहीं कर सकता। तो दोनों बात थी ना, श्रद्धा भी थी, भय भी था। अगर हम यहाँ कोई उत्पात करेंगे तो हमारे को कुछ भी दंड मिल सकता है। बहुत प्रेम से ले गए। तो बोला आप इस मार्ग पर बढ़ो। तो देखो कैसे लोग अपने पलकों में बैठाते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी की तो कदर, बोला जैसे सूर्य निकलता है तो सब तरफ का अंधकार दूर हो जाता है, इसी तरीके से एक ब्रह्मज्ञानी जब आता है तो सारा अज्ञान लोगों को दूर हो जाता है। आप करके देखो, आप इस राह पर बढ़ के देखो और आपको आनंद न मिले तब आप कहना। ठीक है, हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है और कल गीता का दूसरा अध्याय हुआ था। दूसरा अध्याय में बोला, किसी का प्रश्न है, किसी का प्रश्न, पहले प्रश्न का जवाब देता। उसको क्या प्रश्न है? सब कार्य को करते हुए परमात्मा, सब कार्य को करते, किसी का प्रश्न है, सब कार्य को करते हुए परमात्मा में ध्यान रखें। परमात्मा में ध्यान रखें। कैसे व्यापार को करते हुए ध्यान कैसे रखें? व्यापार करते हुए कैसे परमात्मा में ध्यान रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमेशा ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए अपनी उन्नति के लिए। जहां हमको कठिनाई हो रही है वो आप प्रश्न करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कैसे? जैसे इन्होंने बोला कि क्या था प्रश्न पहले? सब कार्य करते हुए परमात्मा, सब कार्य करते हुए परमात्मा में ध्यान कैसे रखें और अपने दुकान का कार्य करते हुए माया का कार्य करते कैसे ध्यान रखें। बहुत सरल उपाय है। आप कुछ भी कार्य करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप यहां तक कि सो रहे हैं, उस समय आप अपना नाम भूल जाते हैं, आप अपना प्रोफेशन भूल जाते हैं। आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, फर्ज कर लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में एकाएक किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई, डिब्बे के लोग चिल्लाते हैं, भाई कोई डॉक्टर यहाँ पर है, तो आप एकदम चिल्लाते, हाँ हाँ मैं डॉक्टर हूं। आप सफर कर रहे थे 10 घंटे से, आपने कोई बात नहीं बोली, लेकिन जब एकाएक जरूरत पड़ी तो आपने कहा, बोला हाँ मैं डॉक्टर हूं। तो आपको ये पता मैं डॉक्टर हूं, आपको ये पता है कि आप पुरुष हो, आपको ये पता है कि आप महिला हो, पता है। तो इसी तरीके से आप जब ये जान जाओगे कि आपका अस्तित्व परमात्मा की वजह से है, अगर परमात्मा से आपका कनेक्शन कट जाए तत्क्षण आप निर्जीव हो जाओगे, आपके शरीर से कोई एक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप कार्य करते रहो और कार्य करते हुए हर समय ये ध्यान रखो, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, चाहे व्यापार कर रहा हूं, चाहे घर में मैं बाल बच्चों को देख रहा हूं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, शरीर से कार्य कर रहा हूं, वो परमात्मा की शक्ति से कर रहा हूं। परमात्मा की शक्ति है, मेरा हाथ उठ रहा है, मुख से बोल निकल रहा है।
जैसे ही परमात्मा से आपका कनेक्शन कट होगा, उसी समय साइमल्टेनियस आप निर्जीव हो जाओगे। कैसे? इसका बहुत अच्छा गुरुजी ने उदाहरण दिया। जैसे आप टीवी पर पिक्चर देख रहे हो, खूब आराम से पिक्चर देख रहे हो, कब तक देख रहे हो? जब तक लाइट आ रही है। लेकिन जैसे ही लाइट गई, कनेक्शन आपका टीवी से लाइट का हटा, टीवी बंद हो गया। इसी तरीके से आपका शरीर भी कार्य कर रहा है जब तक इसके अंदर परमात्मा की शक्ति का संचार हो रहा है। जैसे ही कनेक्शन कट होता है तो उस समय वो व्यक्ति जीव प्राणी से क्या होता है, निर्जीव हो जाता है। तो ऐसे में जब आप जानते हो कि परमात्मा के कारण ही मैं हर कार्य कर रहा हूं, तो आप कभी नहीं भूलते परमात्मा को। आप इसी तरीके से अपने व्यापार में कार्य कर रहे हो, दुकान में बैठ रहे हो, फैक्ट्री में बैठ रहे हो, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हो, लेकिन जैसे आपको अपना नाम याद है, आपको याद है मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, उसी तरीके से आपको ये याद रहेगा मैं वो ब्रह्म। और भगवान कौन? भगवान आप स्वयं खुद हो। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। जब जीवन सदगुरु मिलता, आत्मा माने जो मेरे अंदर शक्ति है, परमात्मा दूसरा, दूसरे में जो शक्ति है, जब ये दोनों मिलके एक हो जाती है, बोला आत्मा परमात्मा दूर है बहुकाल, बहुत काल तक दूर रहती है, हम इसको नहीं जानते। जब जीवन में गुरु मिलता है और हमें बताता है कि तू कौन मैं कौन, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, मोहि तो ये भेद कैसा। तो उस समय फिर उसमें क्या होता है, उस समय ये पता लगता है कि सच में मैं उस परम शक्ति परमात्मा की शक्ति के कारण मैं कार्य कर पा रहा हूं। इसीलिए बात बोलते हैं, जो ये जानता हो मैं कहे न सोए, नानक हुक्मे हर कोई, नानक हुक्मे हर कोई, हुक्म बाहर न कोई, और नानक हुक्मे जे बुझे, जो पहचान जाता है, नानक हुक्मे जे बुझे, हो मैं कहे न सोए। जो जान जाता है कि परमात्मा की शक्ति से मैं चल रहा हूं, तो वो कभी भी नहीं कहेगा मैंने इस कार्य को किया। मैंने गुरु की कृपा से, परमात्मा की शक्ति से मैंने ये कार्य किया, ये मेरा कार्य हुआ, मैं करने वाला नहीं हूं। अरे परमात्मा से जैसी कनेक्शन होता है तो तुम उसी तरीके से भड़ाक से गिरते हो। कैसे? जैसे बोला पतंग जो है आकाश मुड़ रही है, और जैसी जो है जो पतंग उड़ाने वाले के हाथ से डोरी कटी, वो धरती पर गिर जाती है। इसी तरीके से तुम्हारा शरीर जैसे ही परमात्मा से कनेक्शन कट हुआ, ये तड़ से गिरता है। फिर इसमें कोई हरकत नहीं होती, पतंग में कोई हरकत नहीं होती है। पतंग जब तक पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ा रहा है तब तक पतंग में हलचल होती है, उड़ती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, दाएं बाएं सब करती है। लेकिन जैसी उसकी डोरी कटी तो पतंग धरती पर आ जाती है, कोई हरकत नहीं होती। इसी तरीके से जीव के अंदर किसी ने इस बात को प्रश्न किया कि पतंग जब कटती है तो तुरंत धरती पर नहीं आती है। तो भगवान ने बहुत अच्छा जवाब किया कि जब तुम पंखा चलता रहता है और बंद कर देते हो तो पंखा काहे चलता रहता कुछ देर तक। अरे भाई कोई चीज जो जिसका स्वभाव है, अब पंखा चल रहा है, पंखा वो तेजी में चल रहा है, तुमने बंद कर दिया, कनेक्शन कट हो गया, बत्ती चली गई, लेकिन उसके बाद भी पंखा जो है वो पर उसका चलता रहेगा कुछ देर तक, वो पहले की शक्ति से चल रहा है। और वो जो है जब उसका जो फ्लो बंद होता है पंखा बंद हो जाता है। उसी तरीके से आकाश में जितनी ऊंचाई तक
वो पतंग है, और जहां जिस ऊंचाई से पतंग कटी उसके बाद में वो नीचे गिरती है, ऊपर नहीं उठती। अगर उसके में अपनी शक्ति होती तो जैसे पतंग उड़ाने वाला पतंग को ऊपर आकाश में ले आता है, नीचे से ऊपर ले आता है, जैसे ही परमात्मा से कनेक्शन कट हुआ, जैसे पतंग उड़ाने वाले से कनेक्शन कट हुआ, वैसे पतंग फिर नीचे गिरने लगती, ऊपर नहीं जाती। इसी तरीके से किसी का शरीर उसका उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, दौड़ता है, उछल कूद मचाता है, खाता है, पीता है, सब कर्म करता है जब तक परमात्मा से उसका कनेक्शन है। जैसे ही परमात्मा से उसका कनेक्शन कट होता है वैसे ही उसका शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, कोई एक्शन नहीं होता। आप हर समय परमात्मा को याद रखो कि किसकी बदौलत चल रहा है ये। आपने शब्द बोले, किसकी बदौलत बोले? इसीलिए सबसे सरल तरीका क्या है? परमात्मा का ध्यान रखने का। दिन भर में आप जो भी कार्य करती हैं, दिन भर में आप हर पल कोई न कोई कार्य करते हैं। आपने सो उठे अभी तक सो रहे थे ना, वाह भगवान, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने हमको प्रातःकाल जगा दिया। मुंह हाथ धोया, वाह भगवान, जल देवता आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने मेरे को जो है फ्रेशनेस मुझको आ गई, आँख धो लिया। अगर जल ना होता तो आँख कैसे धोते? आपको जो है सब अच्छे से हो गया, फ्रेश हो गए, सब चीज़ें अच्छे से हो गई, तो उस समय आप कह सकते हो हैं वाह भगवान, कैसे हमारा सब काम अच्छे से हो गया, दिशा मैदान हो गया है। अगर एक बाथरूम भी रुक जाता है तो अगला व्याकुल हो जाता है, तड़पता है। तो हर पल आपने पानी पिया, देखो जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो एक चम्मच पानी मुख में नहीं जाता, आप पूरा गिलास पानी पी गए। हर पल वह परमात्मा आपकी कृपा से पानी पी लिया, पानी हजम हो गया। तो जो भी कार्य करते हो, आप बैठे हो, बैठ खड़े हुए, आप याद रखो भगवान की शक्ति के द्वारा हम खड़े हुए। अगर भगवान ने शक्ति देता तो खड़े हो पाते? हर पल आप कुछ न कुछ कर रहे हो, और हर पल जब कुछ न कुछ कर रहे हो, हर पल याद रखो ये परमात्मा की शक्ति से कर रहा हूं, तो परमात्मा को हर पल याद रखोगे। सरल तरीका भाई। इसलिए कभी कोई मन में बात आए, आप निश्चित पूछो, आपको जो है उससे आपको क्या होगा, परमानेंट आपका समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से। हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय, हम लोगों का चल रहा है। तो दूसरे अध्याय में कल क्या चला था? कई लोग मन को बस में करने के लिए बाहर के साधन करती हैं तो भी अंदर से उनका रोग समाप्त नहीं होता है। मिठाई की प्लेट टेबल पर रखी थी, 4 लोग बैठे थे, किसी ने मिठाई नहीं खाई, पर इसका कारण सबने अलग अलग बताया। किसी ने कहा भूख नहीं थी, किसी ने कहा बहुत प्यार से कहते तो शायद खा लेता, एक ने कहा मेरे को डायबिटीज है। तात्पर्य ये कि मिठाई खाने की चाहना तो किसी के अंदर भी नष्ट नहीं हुई थी। प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मनुष्य को विषयों में घसीट कर ले जाती हैं जब तक मन पूर्णतया बस में नहीं है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज गीता का दूसरा अध्याय। कई व्यक्ति बोलते हैं विषय विकार नेचुरल है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी विषय भोगते हैं, पर मनुष्य के अंदर सेल्फ कंट्रोल है। वो चाहे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने मन को बस में कर सकता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तरह तरह के लोग बहाने बताते हैं।
बोला विषय विकार में जो गिरते हैं, बोला नेचुरल है, पेड़ पौधों में वो भी है पशु पक्षी सब में है। तो पेड़ पौधे पशु पक्षी उनके में कंट्रोल करने की आदत, उनके में पावर नहीं है, उनके में विवेक नहीं है। वो जो है जब जहाँ चाहें वो सड़क पर ही अपना शुरू हो जाते हैं विषय विकार में गिरने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है, तो उसको कंट्रोल करने की शक्ति दी है। तो ऐसे में तुम कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो नेचुरल बोला है, नेचुरल अगर है तो विषय विकार में गिरने पर कमजोरी क्यों आती है? आप एक शेर इतना शक्तिशाली क्यों है? वो वासना में नहीं गिरता है, वो जो है विषय विकार में नहीं गिरता है, तो उसके में इतनी ताकत है। तो बोला विषय विकार में गिरने पर आपकी ताकत खर्च होती है ना, तो नेचुरल कहाँ से हो गया? ये तो जो लोग इसके आदी हो गए हैं वो इसको बोलते हैं नेचुरल है। तो एक अपना कोई न कोई बहाना या कोई प्ली अपनी वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आगे बोला गुरु से आकर सौदा करो तो मन ही खाली हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु से आकर सौदा करो तो मन ही खाली हो जाएगा। कैसे मन खाली हो जाएगा? बोला आप जब गुरु से सौदा करो, मतलब सौदा में होता है लेन देन करो। मन में कोई प्रश्न आया तो गुरु से पूछो, और जब आप गुरु से पूछोगे तो एक दिन आपका मन प्रश्नों से खाली हो जाएगा। ये बातें हम लोगों ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल सत्संग में देखा है। हमारे यहाँ पर ही, हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज में प्रेमचंद रस्तोगी, जो आज उनकी उम्र 75-80 साल की होगी, हम आपको आज से 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। 20 साल पहले जब उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया, तो जब आना शुरू किया तो कुछ ही दिन आए, उसके बाद में उनके अंदर में बड़ी जिज्ञासा जग गई और बड़ा उनके अंदर में ललक जग गई कि हम इस ज्ञान को हमको चाहिए। तो वो रोज 2-3 प्रश्न रोज वो लिख के लाते थे और प्रश्न करते थे। आप जान के ताज्जुब मानोगे, इतने सच्चे जिज्ञासु हैं कि वो 6 महीने तक रोज 2-3 प्रश्न लिख के लाते थे और सत्संग में पूछते थे। 6 महीने बाद एक दिन वो शांत बैठे रहे और उन्होंने नहीं पूछा। जैसे कोई व्यक्ति रोज सत्संग में आता है और अगर एक दिन ना आए तो आपको चिंता हो जाती, क्यों नहीं आए, पूछेंगे भाई क्या बात है। उसी तरह हमको हुआ कि रोज पूछते, आज क्यों नहीं पूछ रहे, क्या बात हो गई। तो मैंने खुद उनसे पूछा, रस्तोगी भैया क्या बात है, आज आपने कोई प्रश्न नहीं किया? तो उन्होंने इसी को उत्तर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास जितने प्रश्न मेरे मन में थे, मैंने सारे प्रश्न को आपसे पूछा और आपने हमको पूर्णतया खाली कर दिया। आज मैं पूर्णतया खाली हो गया हूं, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न वो करते थे, लाभ सबको होता था। तो यहां पर यह बात बहुत जरूरी जानने की है कि आप भी मन में आपके जो प्रश्न होता है, जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे आप खाली नहीं हो सकते। और जब खाली नहीं हो सकते तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा आपके अंदर में ज्ञान जाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न आपके गले में अटका है, मन में अटका है, और उसका आप जो है जवाब नहीं पा रहे, तो उसी जगह सुई अटकी रहेगी। जब आप प्रश्न का हल पा जाओगे तब उसके आगे ज्ञान आपको जाएगा। तो कोई बात भी जीवन में आपके आए तो भूल के कभी भी अपने मन को रोको नहीं। आपको पूरी छूट है, आपका पूरा अधिकार है कि आप जब चाहें आप भरे सत्संग में पूछ सकते हो, आप अकेले पूछ सकते हो। पूछने की अगर मन में किसी प्रकार का कोई मन में संकोच हो रहा है, कोई मन में, आप लिख के पूछ लो। अपना नाम मत लिखो,
कि किसी को पता न लगने पाए, संकोच, बहुत से लोगों को बड़ा संकोच होता है, अगर हमने प्रश्न पूछा तो हमारी पोल खुल जाएगी। तुम्हारी पोल नहीं खुलेगी। आप किसी न किसी रूप में अपने प्रश्न को आप बिना नाम लिखे प्रश्न आप व्हाट्सएप में भेज दो। बिना नाम लिखे आप व्हाट्सएप में आप प्रश्न आपको क्या क्या है आप रोज करो, और जब तक आप पूर्णतया खाली नहीं हो जाओ तब तक आप प्रश्न करते रहो। गारंटी है, जैसे श्री प्रेमचंद रस्तोगी जी 6 महीने तक उन्होंने प्रश्न किया, आखिर 6 महीने बाद वो पूर्णतया खाली हो गए। और मैंने आज भी उनको देखते हैं, टहलने घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, जितना शांत स्वभाव उनका है और जितना उनके मन में अंदर में तृप्ति है। और मुक्ति किसे बोलते हैं? सर्व दुखों के निवृत्त और परम आनंद की प्राप्ति, यही मुक्ति। हम उनको देखते हैं तो बिल्कुल शांत, कोई बात कहो नहीं। तो वो शांत क्यों हुए? क्योंकि उनके मन में जितने प्रश्न आते गए वो सारे प्रश्न को पूछते गए और अपने हृदय में धारण करते गए। एक समय ऐसा आया कि पूरे प्रश्न के समाप्त हो गए। तो वही चीज आपके साथ भी होगी। और जब आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे तब आप गारंटी से आप इस बात को फील करोगे कि सर्व दुखों निवृत्त परम आनंद की प्राप्ति। तो आपको कोई दुख भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपना मान लेते हो किसी को, जब आप अपने जीव मानते हो, तो मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरा पति भी है, फिर सब है, और उनके जाने पर रोना पड़ेगा। अरे जब मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म अकेला होता, ब्रह्म जो है दो के साथ नहीं होता है। ब्रह्म जो है बोला शक्ति, वो शक्ति मैं खुद हूं, तो किसके लिए रोओगे? ये बात जब गुरु की पहली जान जाओगे तो फिर आपके अंदर में हर समय आनंद और प्रफुल्लता रहेगी। फिर आगे बोला, गुरु से आकर सौदा करो तो मन ही खाली हो जाएगा। जैसे खुजली और खांसी छुप नहीं सकती, ऐसे ही इच्छा भी छुप नहीं सकती। ज्ञानी की सब कामनाएं निवृत्त हो गई हैं तो प्रकट होने का भी प्रश्न नहीं है। कितनी अच्छी बात बोली। कहा जैसे खांसी और खुजली अगर किसी व्यक्ति को है तो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो जहाँ खुजली हो रही है वो खुजलाएगी जरूर। खांसी हो रही है तो चाहे कितना मुंह दबाए खांसी आ जाएगी जरूर। तो बोला इसी तरीके से तुम्हारे अंदर में कोई इच्छा पड़ी है तो इच्छा भी समाप्त नहीं होगी। इच्छा आपके अंदर में वो प्रकट जरूर हो जाएगी किसी न किसी रूप में। तो और इच्छा समाप्त कब होगी? बोला इच्छा समाप्त होगी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। कैसे? उसका आगे बोला नहीं, आगे उसका जिक्र किया। कैसे बोला? इच्छा भी छुप नहीं सकती। ज्ञानी की सब कामनाएं निवृत्त हो गई हैं तो प्रकट होने की भी प्रश्न नहीं है। ज्ञानी के अंदर कोई इच्छा ही नहीं ना। ज्ञान के माध्यम से वो टोटल निरीक्षा हो गया, अब कोई इच्छा नहीं ना। जब कोई इच्छा नहीं है तो उसकी प्रकट कहाँ होगी? भाई बाल्टी के तली में मट्टी पड़ी है तो वो प्रकट हो सकती है, लेकिन मट्टी है ही नहीं तो प्रकट कहाँ होगी? इसी तरीके से ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान रोज सुनते सुनते उसके अंदर की सारी इच्छा वासना समाप्त हो जाती है। फिर आगे बोला, दुनिया में सभी साधु संत जबरदस्ती चंदा लेकर अपने सुखों की पूर्ति के लिए सामग्री खरीद करते हैं। अंदर ही अंदर ड्रग और चरस का व्यापार चलता रहता है। किसी भी शास्त्र में संन्यास लेने की नहीं लिखा है। जहाँ पर भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है वहाँ से मांगे क्यों? कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। आप कुछ भी गीता, रामायण, भागवत कुछ पढ़ लो, किसी शास्त्र में संन्यास धर्म लिखा ही नहीं है। संन्यास धर्म तो इन सन्यासियों ने अपने मन से कथा कथित बना दिया है।
और संन्यास लेता कौन है? कभी आप उनकी गहराई में जाओ और उनके पिछले जीवन में जाओ कि जब वो घर में थे, आराम से खाते पीते घूमते थे, मौज लेते थे, संन्यास क्यों ले लिया? तो आपको उनकी बैक हिस्ट्री में पता लगेगा कि उनकी बेटी ने मुसलमान से शादी कर ली, उनके बेटा जो है घर से भाग गया, उनका बेटा सुसाइड कर लिया, उनका बेटा जो है दिन भर चरस भांग में डूबा रहता है। कोई न कोई चीज, समस्या, ऐसी प्रॉब्लम उनके परिवार में आई और उस चीज की बदनामी के डर से वो उसको फेस नहीं कर पाए और उसको छोड़ के, घर छोड़ के भाग गए और कहा मैंने संन्यास ले लिया। अरे संन्यास ले लिया तो फिर तुम पलट के वापस क्यों आते हो जब तुम्हारी बेटी की शादी होती है? जिन लोगों ने संन्यास लिया है, जब उन्हीं की बेटी की शादी होती है और उनको सूचना मिलती है तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, तो संन्यास पन्यास उस समय अलग रख करके चले आते हैं शादी में कन्यादान के लिए। अभी तुमने संन्यास कैसे लिया फिर? तो बोला ये जो है ये एक प्रकार का ढोंग है। जब हम मुसीबत का, कठिन चीजों का सामना नहीं कर पाती हैं, विपरीत परिस्थिति का, तो हम घर से भाग जाते हैं। इसको बोलते हैं पलायनवाद। भाग जाते हैं और उसको खूबसूरत नाम देते हैं, मैंने अब संन्यास ले लिया। अपनी उस कायरता को छुपाने के लिए बोलते हमने संन्यास ले लिया। किसी भी साधु संत जो ऐसे कथा कथित जिन्होंने संन्यास ले लिया है, आश्रम में रहते हैं, आप उनकी बैक हिस्ट्री पूछिए, कितने साल हुआ संन्यास लिए? 20 साल हुआ? कितनी उम्र में लिया संन्यास? 40 साल की उम्र में। 40 साल पहले तुम क्या करते थे? व्यापार करते थे, नौकरी करते थे। क्यों संन्यास लिया? क्योंकि लड़के ने जो है किसी मोहम ने लड़की शादी कर ली, अब घर में मोहम ने ले आया और वो घर में मुर्गा बनाती है, मांस बनाती है, बदबू आती है, हम लोग रह नहीं सकते, तो हम घर छोड़ भाग गए और मैंने संन्यास ले लिया। ये कौन संन्यास भाई? और संन्यास ले लिया तो बोला ऐसे लोग जो है वो अपने उस चीज को छुपाने के लिए, अपनी कायरता को छुपाने के लिए बोलते मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात क्या बोली? बहुत अच्छी बात कही भगवान ने। क्या कहा? जहां पर भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है वहां से मांगे क्यों? आपको जिस घर में, जिस परिवार में पैदा किया रखा, जो आपके कर्म प्राणी हैं, आप कहते हैं हम अपने जो है पिताजी से कैसे मांगे पैसा खर्च? अरे मांगना नहीं ना, आपका हक है भाई। आपके कर्म प्राणी है, आपके पिता है, तो पिता से लेने का आपका हक है, उनकी प्रॉपर्टी में आपका हक है। वो देंगे कैसे नहीं? वो कोई मर्सी नहीं कर रहे हैं। अरे पैदा किया है, कर्म प्राणी है, तो मेरी प्रारब्ध वही बनी है, हमको उनको देना पड़ेगा, ये कानूनी हक है। तो फिर आप वहां से भागते क्यों हो? भागो नहीं, अपनी जहां भी भगवान ने तुमको रखा है वहां तुम्हारी प्रारब्ध है, वहां अपने हक को लो। फिर आगे बोला ज्ञानी जहां भी रहता है अपने आत्म आनंद में रहता है। कैसे? अब मान लीजिए कि अगर गरीब परिवार में जन्म हुआ है और हमको कठिनाई से जीवन यापन हो रहा है, तो ठीक है, मेरे पिछले कर्म ऐसे थे कि आज हमको ऐसा हो रहा है, तो हम उस स्थान को छोड़ के भागे क्यों कि यहाँ बड़ी कठिनाई है, यहाँ अच्छे से नहीं हो रहा, भाग जाए नहीं। आप जहाँ जाओगे आपको वहीं कठिनाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके कर्म जैसे हैं वैसी आपकी प्रारब्ध बन गई है। आप महल में भी जाके रहोगे, वहां भी आपको वैसे ही रहना पड़ेगा जो आपकी प्रारब्ध बनी है, वहां एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम, जो मेरी प्रारब्ध बनी है, तो बोला ज्ञानी वहां पर अपने आनंद में रहता है, जानता है कि मेरी जो मुझको जो मिला है जहां से उतना मेरे लिए पर्याप्त है और खुश है। तो इसलिए कभी भी ज्ञानी की किसी उससे आप उसमें निराश नहीं हो, अपने आत्म मस्ती मस्त रहो। और ज्ञानी इसलिए मस्त होता है, अपने आत्म आनंद में रहता है ज्ञानी। जो अपने घर में चूल्हा भी नहीं जलाते
उन सन्यासियों को दर दर जाकर मंत्रियों की मांगनी पड़ती है, फिर भी उनका खाने के प्रति राग नष्ट नहीं होता। कोई मीट गोश्त नहीं खाते तो घर में पनीर को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। जबान में दो रस है, एक खाने का और दूसरा बोलने का। कितनी अच्छी बात कही है। जो सन्यासी सन्यास ले लेते हैं, जंगल चले जाते हैं, तो क्या वो उनका पेट तो सन्यासी नहीं हो गया? उसको तो भूख लगती है तो भीख मांगनी पड़ेगी। घर में तो बना बनाया खाना मिल जाता था। बाहर गए, अब वो खाना नहीं बनाते हैं, चूल्हा नहीं जलाते हैं, तो क्या वो बिना भूखे रहते हैं? खाते पीते नहीं हैं। उनको भीख मांगनी पड़ती है और भीख मांग खाते हैं, और भीख मांग खाते हैं और इच्छा अंदर में रहती है कि ये खाना मिल जाए, ये खाना मिल जाए। ललायित रहते हैं। कैसे? जैसे गुरुजी ने बोला, बड़ा अच्छा बताया हम लोगों को। कहा कि गुरुजी कुकी बना रहे थे, तो एक सन्यासी उसने कहा गुरुजी से कि आप हमको बना के देंगे? कहे हाँ बिल्कुल देंगे। क्यों, क्या बात है? कहे मेरी पत्नी जो है बनाती थी, है, बहुत अच्छा लगता था। तो कहा आपने सन्यास कब लिया है? कहा 20 साल हो गया लिए। 20 साल हो गया लिए सन्यास लिए, लेकिन अपनी पत्नी के हाथ की जो है उसको कुकी उसको जो है नहीं भूली। तो ये सन्यास थोड़ी नहीं है, ये तो पलायन है, भागना है। फिर आगे बोला इसमें कि जो चीज खाने की इच्छा होती, मीट खाने की इच्छा है, मीट नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, पनीर को कीमा बना करके खाते हैं और समुद्र में मीट खा रहा हूं। फिर बोला जबान में दो रस है, ये जो है एक बोलने का और एक खाने का, और इसी के कारण से बुढ़ापे में कोई व्यक्ति अपने घर में बूढ़े व्यक्ति को नहीं रखना चाहता। बूढ़ा होना बुरी बात नहीं है, बुढ़ापे की आदत बुरी है। जो बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, ज्यादा एज हो जाती है, तो वो दिन भर कुछ न कुछ बकबक करता रहेगा, एक पल साथ नहीं बैठेगा। घर वाले यहाँ तक कि ग्रैंडसन कहते हैं, अरे बाबा चुप रहो, कुछ देर तो सिर दर्द हो रहा है। लेकिन बाबा कहाँ चुप हो? बाबा तो ऐसी जगह बैठ जाएंगे, चौका भी दिखाई पड़े और घर में जो घुस रहा वो दिखाई पड़े। कोई आया, काहे आया, इतनी देर काहे बैठा हो, दिन भर कुछ न कुछ बकबक करते रहेंगे। तो घर वाले परेशान रहते, कहते हैं भैया बाबा कुछ देर सत्संग जाओ, यहाँ से घर से हटो। उन्हें सत्संग ढकेलते हैं। तो ऐसे में उनको दो चीज, एक बोलने की और दूसरी क्या है, हर 10 मिनट कुछ न कुछ चटर पटर खाने की, जरा ये बना दो, ये बना दो, आदत खाने की। तो बोला बुढ़ापे की आदत जो है वो हमको अपने बच्चों से दूर कराती है। लेकिन अगर आप ज्ञान में आ जाते हो, तो ज्ञान ने क्या बोला, यहाँ कभी बुढ़ा कोई होते ही नहीं ना। दादा भगवान ने क्या बोला, आई एम 85 ईयर्स यंग। यहाँ पर कोई व्यक्ति बूढ़ा होता ही नहीं ज्ञान में हमेशा आदमी यंग बना रहता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप बूढ़े ना हो, हमेशा यंग बने रहो, हमेशा आपकी जवानी रहे, हैं, और हमेशा हर कोई आपको पसंद करे, बुढ़ापे की आदत आपको पर हावी न होने पाए, तो आप इस ब्रह्म ज्ञान में जाओ। गारंटी है, ये बात भी हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप की बात करने की इच्छा ही नहीं होगी किसी से। ज्ञान में कोई बात करेगा, आप खूब बात कर लोगी। माया बात करेगा, आपके मन में इच्छा नहीं होगी, अरे नहीं फालतू बात है। तो ये बुढ़ापे की आदत हमको अपने बच्चों से दूर कराती है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान इतना बढ़िया है कि आप कितनी भी उम्र के हो जाओ, हर कोई आपके पास में आपसे मिलने के लिए, आपके संपर्क में हर समय ललायित रहेगा। आपको अपनी पलकों में बैठाने के लिए हर समय ललायित रहेगा, हर समय आपसे बात करना चाहेगा। इस ज्ञान में इतनी पावर है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप ज्ञान में आ करके आप जो है खूब आनंद में रहो, खूब मस्ती में रहो, और आपको हर समय प्रफुल्लता रहे, हर समय आपके मन में उमंग रहे, तो उसके लिए आप नित्य गुरु के इस गीता ज्ञान को लेते जाओगे।
हम गारंटीज कर रहे हैं कि आपको दुनिया की कोई शक्ति दुखी नहीं कर सकती है, प्रभावित नहीं कर सकती है, और आप अपने आनंद में रहोगे और हर समय फील करोगे। क्या फील करोगे? मैं मुक्त हूं, मैं अपने आनंद में हूं। सर्व दुखों की निवृत्त और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। आप हर समय अपने को फील करोगे, मैं मुक्त हूं, भगवान जब चाहे मैं बुला ले, हमें कोई काम बाकी नहीं है, मैंने अपना पूरा काम कर लिया। भगवान को जब तक इस शरीर से कार्य लेना है ले, कभी आपके मन में कोई इच्छा नहीं आएगी। करके देखो, और आपको अगर उपलब्धि न हो तब आप कहना, निश्चित आपको उपलब्धि होगी। हम लोगों ने ये बात जीवन में देखी और पाई है, इसलिए आपको हम इतनी गारंटीज कह रहे हैं कि इस ज्ञान में आप पाओगे, आपको हर समय आनंद की अनुभूति होती रहेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है, आप जरूर, आप जो है इस ज्ञान को रोज लो और आनंद में डूबो। हाँ महेश भैया, हाँ महेश भैया, हाँ पहले मुक्ति रानी को बुलाइए सामने। मुक्ति जी को आज पहले हैप्पी बर्थडे मुक्ति रानी, बहुत बहुत हैप्पी रानी, बहुत बहुत तुमको बधाई हो। हाँ मुक्ति रानी बताओ, क्या सुना तुमने? बेटा क्या सुना आपने? आवाज नहीं आ रही आपकी, यस करिए। ये संगीता यस करो, अभी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आई। हाँ हाँ मुक्ति रानी बताओ बेटा। हाँ हरिओम, हरिओम बेटा हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ क्या बता रही हो मुक्ति रानी? गुरु जी के ज्ञान सुनने में शांति है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोगों को एक बात बहुत जरूरी बताना, ये ध्रुव प्रहलाद को आपने नहीं देखा है। ध्रुव प्रहलाद को देखना है तो मुक्ति भी देख लीजिए। जिस दिन से जन्म लिया, जिस दिन से गर्भ में आई, तब से ज्ञान सुन रही है, और आज दिन तक ज्ञान सुन। ध्रुव प्रहलाद और कौन से हैं? और कौन ध्रुव प्रहलाद होते? ध्रुव प्रहलाद यही है कि बचपन से इसने बच्चे ने ज्ञान सुना है, और आप लिखती देखिएगा तो आपको लगेगा कितना अच्छा लिख रही, कितना अच्छा इसको वो है। तो ऐसे में आप सब भी अपने बच्चों को मोटिवेट करिए कि बच्चे बैठे सत्संग में, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो संगीता और महेश का है। इन लोगों ने रोज उसको सत्संग लाती थी, रोज बैठाती थी, और आज इतने दिन हो गए, इतने कम उम्र की बच्ची जो है, कोई जो है सत्संग नहीं, सबसे कम एज की बच्ची है, और एक पैसा डिस्टर्ब नहीं करती। सत्संग में जितनी देर बैठती है, एकांत में बैठती है, शांति से सुनती है, लिखती है। तो आप लोग भी, अगर आप चाहते हैं बच्चे आपके होशियार हो, तो आप बच्चों को आप भी मोटिवेट करें। हाँ क्या बोल रहे हैं संगीता रानी, क्या बोल रही हैं? पहले आज तुम नहीं, पहले आज संगीता की दद्दा बताएंगी। हाँ संगीता की, हाँ दद्दा भी ज़्यादा खुशी होगी। हरिओम। मुक्ति से जो ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। हाँ मुक्ति बहुत प्यारी है। हाँ क्या बोल रही है? आज बहुत खुशी का दिन है। बहुत अच्छा लगा कि जो है तो ये बात कि वो उठो बैठो कोई काम करो तो भगवान के आगे रखिए। हाँ भगवान की कृपा से किया। हाँ और महेश भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया गुरुजी की जब मन में सब प्रश्न शांत रहेंगे, गुरु से अपने प्रश्न उत्तर करके हल्के रहेंगे, तभी हमें ज्ञान में आनंद आएगा, तभी सब दुखों की निवृत्ति होगी। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ संगीता रानी, हाँ क्या बता रही हो? बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे सत्संग में आने से हमेशा मतलब कभी बुढ़े नहीं होंगे, और जो है हमेशा मन प्रसन्न
सुरक्षित रहेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजय भैया हाँ, संजय भैया राजापुर, संजय भैया राजापुर। हाँ संजय भैया आइए। आवाज आ रही? आपका वीडियो नहीं खुला है क्या? हाँ आवाज, हाँ अब आई आवाज आपकी। हाँ अब आप देखें, संजय सुशीला दोनों दिखे। क्या बता रहे हैं संजय भैया? बहुत अच्छी लगी कि सत्संग का फल परिस्थिति आने पर भी पता चलता है कि सत्संग की कितना महत्व है। और सुशीला जी क्या बोल रही हैं? ये बात है। सुशीला जी क्या बता रही हैं? बहुत अच्छी बात लगी जी, बहुत अच्छी ये बात लगी कि गुरु को कोई प्रश्न अंदर न हो तो गुरु से जरूर मतलब उत्तर देना चाहिए। हाँ। नहीं तो हम जहाँ के तहीं रह जाते हैं। हाँ बहुत जरूरी प्रश्न है ना। दूसरी बात ये, हाँ हाँ मतलब और ये भी अच्छी लगी कि मतलब सही बात है, परमात्मा को हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं। बिना परमात्मा के शक्ति से कुछ भी नहीं हो सकता है। और हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। संजय भैया भजन सुना दिए। हाँ भजन सुनाइए। आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। लग रहे हैं मिलिट्री मैन एकदम। आज आप मिलिट्री जवान लग रहे हैं। सब आपकी कृपा है। चलिए भजन सुना दीजिए। राम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। विधि का विधान जान, आने लाभ सहिए। विधि का विधान जान, आने लाभ सहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। अल्लाह सा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, अल्लाह सा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास। धन्यवाद निवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि बिधि राखे राखे राम, ताहि ताहि विधि विधि रही। आशा एक राम जी का, दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़। आशा एक राम जी का, दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़। साधु संग अंग संग, राम राम पाइए। साधु संग अंग संग, राम राम पाइए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस चखिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए। यो गुरु। हरिओम हरिओम। हाँ अनुज भैया, हाँ अनुज भैया, यस हाँ म्यूट हाँ अनुज भैया, अनुज भैया, हाँ अनुज भैया, हाँ वेरी गुड। अनुज भैया सुनाइए। हेलो हाँ अनुज भैया सुनाइए। सोया तू गफलत हमारा, सोया तू गफलत का मारा, सोया तू गफलत का मारा। जाग रे मन जाग रे, जाग रे मन जाग रे, सोया तू गफलत का मारा, सोया तू गफलत का मारा। हरि सुमिरे तो हंस कहाए, कामी क्रोधी कागरे। हरि सुमिरे तो हंस कहाए, कामी क्रोधी कागरे। कनिका चोला भया रे पुराना, तन का चोला भया रे पुराना। उठ चलना है प्रभात रे, उठ श्याम चलना है प्रभात रे। और कौन थे? सोया तू गफलत का मारा, सोया तू गफलत का मारा। जाग रे मन जाग रे, जाग रे मन जाग रे। सोया तू गफलत का मारा, सोया तू गफलत का मारा। ऐसी
मन जागे रे, जागे मन जागे रे, रात गफलत का मारा, रात गफलत का मारा। मन है मुसाफिर और तन सराय, क्योंकि अनुराग रे। मन है मुसाफिर और तन सराय, क्योंकि अनुराग रे। रैन बसेरा कर ले डेरा, उठ चलना है प्रभात रे, उठ चलना है प्रभात रे, तू गफलत का मारा, तू सोया तू गफलत का मारा। जागरे मन जागरे, जागरे मन जागरे, सोया तू गफलत का मारा, तू सोया तू गफलत का मारा, सोया तू गफलत का मारा। श्याम भैया, हाँ श्याम भैया, श्याम भैया, श्याम भैया, नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए श्याम भैया, चलिए नहीं, चलिए ओम का जाप कर लीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं मिल पा रहे हैं, ओम का जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।